अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। मैं आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ जिसका आपका बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग धीरे से नीचे गिर गया था जहाँ पर वैनचाओ वांग जी को पकड़ने आ रहा था। तो वांग जी ने उसे कहा था कि ना ही मैं तुम्हारा बन सकता हूँ और ना ही तुम मुझे अपना सकते हो ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं सिर्फ विंग का हूँ, मेरे जिस्म में विंग का है और हर जगह पर सिर्फ विंग ही विंग है। ये बोलकर वांग जी भी उस पहाड़ से कूद गया था। वैन रोहान भी उस इन लोहे को काबू में नहीं कर पाया था, जिसके कारण वो ब्लास्ट हो गया था और वहाँ पर जितने सारे लोग थे उस ब्लास्ट की वजह से उन सब की मौत हो गई थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वांग जी नीचे गिर रहा है। वो विंग को देख पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने लास्ट में कहा विंग, ज़ोर से उसने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन विंग की आंखें बंद था और विंग नीचे गिर रहा था। वांग जी भी नीचे ही गिर रहा था। वांग जी उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी एक इंसान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए उठता है और वो अपने पसीने को पोंछने लगता है। ये एक अलग सा दुनिया था। वो अपने रूम में होता है, वो बेड पर सो रहा था। उसने अपनी पसीने को पोंछा। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लान वांग जी था। ये उसका रिवर्थ है। लान वांग जी ने कहा, फिर से नहीं। हर रोज़ मेरे ख्वाब में, मेरे नींद में तुम आते रहते हो विंग। आखिर तुम हो कहाँ? मुझे तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? इधर एक चिल्लाने के साउंड नीचे से आ रहा था। हाँ, उसे और सिर पर बिठा कर रखो। उसे सिर पर बिठा कर रखो ना, रानी बना कर रखो। मैं क्या करूँ? मैं तो नौकरानी हूँ ना घर का। वो तो सोएगा ना घोड़े बेचकर, कुछ काम धंधा नहीं है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, उसके बाद उसके बाप भी चल बसे और फिर हमारे दिमाग में बैठकर हमारा सिर खा रहा है। कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, दिन भर घूमता रहता है। अभी देखो सो रहा है घोड़े बेचकर। वांग जी उठते हुए कहा, हाँ, सोच रहे हो ना किसे बोल रहा है? सही सोचा, मुझे ही बोल रहा है। बचपन में जब मैं पैदा हुआ था ना, तब मेरी मॉम को मैंने खो दिया था। उसकी कहानी मुझे हर रोज़ सुनना पड़ता है। मॉम के गुजरने के बाद पापा बिल्कुल टूट सा गए और फिर उन्हें जुए की लत लग गई, ड्रिंक की लत लग गई और फिर वो उनका हार्ट अटैक होकर वो मर गए। इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आता है कि मैंने ही उनको मारा है। मतलब मेरी आंटी कहती है, मेरा अंकल मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मुझे अभी तक घर से नहीं निकाले। बट मेरी आंटी चाहती है कि मैं घर से निकल जाऊँ। तभी एक चिल्लाने वाले साउंड आता है, अगर आपने आज लान वांग जी को घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो आज मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा। वांग जी ने कहा, लगता है आज घर से निकालना ही पड़ेगा। दरअसल अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली है। वांग जी ब्रश कर रहा था, वो फ्रेश हो रहा था। अभी भी वांग जी उठा है। वांग जी ने कहा, मेरे अंकल के पैसे से मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। पढ़ाई भी अंकल के पैसे से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया है। मैं उनका इकलौता भाई का इकलौता बेटा हूँ। वैसे मेरा एक बड़ा भाई भी है, उसका नाम सुचैन है। फ़िलहाल शायद वो अभी जॉब पर चला गया होगा। हाँ, मेरी ज़िंदगी झंड बन के बनी है। ये बोलकर वो बाहर आ गया। फिर वांग जी ने कहा, मैंने कितने सारे इंटरव्यू दिया लेकिन कहीं पर भी पास नहीं हुआ। मुझे एक भी जॉब नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला भी मेरा साथ नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं मर जाऊँ। तभी वांग जी के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी ने नोटिफिकेशन चेक किया। उसके बाद उसने नोटिफिकेशन को देखते हुए कहा, आयला, ईमेल आया है। वो ईमेल को चेक करता है। वो चिल्लाते हुए कहा, ये मैं सिलेक्ट हो गया। चिल्लाने वाली साउंड सुनकर उसकी आंटी ने कहा, लगता है तुम्हारा वो लाडला नेफ्यू उठ चुका है। अब वो आएगा और ब्रेकफास्ट करके आवारा कुत्ते की तरह घूमने जाएगा। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा कान पक चुके हैं। ये बोलकर वांग जी अपनी बैग को लेकर नीचे आ गया। वो अपनी लैपटॉप को लेकर नीचे आ गया। उसकी आंटी ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो वांग जी, आज तुम। तभी वांग जी ने कहा, मुझे पता है, आज मैं घर से बाहर जाऊंगा और कभी नहीं आऊँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग खुश रहिए बस, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करनी है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर वांग जी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसकी आंटी ने कहा, कितनी बदतमीज़ लड़का है ये। लान कोरैन ने कहा, वांग जी धीरे खाओ। वांग जी ने कहा, अंकल मुझे एक जॉब मिल गई है। उसके अंकल ने कहा, जॉब मिल गई है, कहाँ पर? वांग जी ने कहा, सांघाई में। मुझे सांघाई जाना पड़ेगा। लान कोरैन ने कहा, नहीं, तुम सांघाई नहीं जा सकते हो, वो बहुत दूर है।
वांग जी ने कहा, कितने मेहनत से मैंने इस इंटरव्यू को पास किया और आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ पर जॉब के लिए ना जाऊँ। जाना पड़ेगा मुझे और मैं जा कर रहूँगा। लान कुरैन ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। उसकी आंटी ने कहा, जाने दो ना उसे, एक बार बाहर जाए उसके बाद याद आएगी कि आंटी और अंकल क्या थे। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ये बोलकर वो चला गया। उसकी आंटी ने कहा, मुझे पता है, बस 10 दिन, उसके बाद तुम फिर से वापस आओगे। वांग जी ने कहा, इस बार इरादा नहीं है। वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी ट्रेन में था और जा रहा था। उसे विंग की जो तस्वीर था हिस्टोरिकल वर्ल्ड में, वो सब कुछ याद आ रहा था। विंग के साथ उसका रिलेशनशिप, सब कुछ, उन दोनों का मरना। वांग जी ने कहा, मुझे आज भी सब कुछ याद है। ऐसा लगता है कि अभी अभी ये घटना मेरे साथ घटी है। मैं हर रोज़ सपने में देखता हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हें मरते हुए अपने सामने देखता हूँ। ये मेरी सज़ा है कि मैंने तुम्हें शक किया था। ये सब कुछ मेरी तकलीफ़ें, तुम्हारी तकलीफ़ें जो मुझे दिखती हैं। कितने साल से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तुम नहीं मिले। मैं अकेला आया हूँ दुनिया में, या फिर तुम आए हो विंग? अगर तुम आए हो तो तुम हो कहाँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। मुझे सब कुछ याद है विंग, मुझे तुमसे मिलना है, माफ़ी मांगना है, बहुत कुछ, बहुत बातें भी करना है। ये सपने रोज़ रोज़ मुझे आते हैं। जब तक तुम मुझे नहीं मिलोगे तब तक मेरा सपना आना बंद नहीं होगा विंग। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, हर रोज़, हर दिन, हर घंटे, हर वक्त, हर जगह, हर पल। तुम कहाँ हो? क्या तुम चाइना में हो या फिर कहीं और? सीन कट होता है। हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि अभी अभी शंघाई में उतरा है। एयरपोर्ट पर एक लड़का खड़ा था जो कि एक अल्फ़ा था। वो एक बोर्ड लेकर खड़ा था वहाँ पर। उसने कहा, हे विभूषण, विंग इधर देखो। उधर से हम विंग को देखते हैं जो कि अपनी ट्रॉली बैग के साथ आ रहा था। फिर विंग ने कहा, हे जियांग चंग। वो जियांग चंग के पास आ गया। उसने कहा, हे जियांग चंग, कैसे हो? जियांग चंग ने कहा, ओ विभूषण, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। ये बोलकर उसने अपने भाई को हग कर लिया। विभूषण जियांग चंग का भाई है, एडप्टेड भाई। उनकी फादर ने विंग को एडप्ट किया था जब विंग की मॉम की मौत हो गई थी। विंग की मॉम कांग्रेस सरन और विंग का डैड वी चांग से, वो दोनों मैडम यू और जियांग फैंगलियन के दोस्त थे और बाद में विंग को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। विंग 25 साल का है। बिजनेस के सिलसिले में विंग 5 साल के लिए अमेरिका गया था। 5 साल बाद वो फिर से चाइना लौट रहा है। जियांग चंग उसे रिसीव करने के लिए आया था। उसके बाद वो लोग कार में आ गए। जियांग चंग ने कहा, पता है तुम्हें, सीजी की शादी फिक्स्ड हो गई है। तुम्हारे आने के बाद ही शादी थी, अब तो डेट भी फिक्स्ड हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर विंग ने कहा, उस पीकॉक के साथ ना। जियांग चंग ने कहा, ऐसा मत बोलो यार, सीजी उसे पसंद करती है और पिताजी मान गए हैं। विंग ने कहा, हाँ, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। पता है, वो नकचरा है एक नंबर का। उसके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है। वो लोगों को इंसान नहीं समझता है और हर वक्त अपनी पैसे का रौब जमाता है, खास करके उसका भाई जिन जीसुन। जियांग चंग ने कहा, क्या ही कर सकते हैं, अगर सीजी को उसे पसंद है तो हम उसे रोक भी तो नहीं सकते हैं। विभूषण ने कहा, मन करता है कि मैं उसकी नाक में घूसा मार के उसकी नाक से खून निकाल दूं। जियांग चंग ने कहा, पता है, डैड ने तुम्हें हमारे ऑफिस का CEO अनाउंस कर दिया है और उन्होंने कहा तुम कल से ज्वाइन कर रहे हो। विंग ने कहा, मुझे पता है, अंकल ने मुझे कॉल किया था। जियांग चंग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। विंग ने कहा, लेकिन मैं खुश होता अगर तुम बिज़नेस में इन्वॉल्व होते। जियांग चंग ने कहा, मुझे सब पसंद नहीं है विभूषण। विभूषण ने कहा, क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? तुम हमारे साथ बिज़नेस में क्यों नहीं आते हो? तुम बस ऑफिस आते हो, दिन भर गप्पे लड़ाते हो और फिर घर जाते हो। पता नहीं तुम्हें काम कब सीखोगे। जियांग चंग ने कहा, यार छोड़ ना, तो कर रहा है ना, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बस छोटा हूँ ना। विंग ने कहा, हाँ, छोटा होकर कुछ नहीं। ये बोलकर विंग खिड़की के बाहर देखता है। इधर जो वांगी था वो शंघाई में उतर गया था। वो उतरने के बाद अपनी बैग को लेकर टैक्सी स्टैंड के सामने आ गया, जहाँ पर उसने टैक्सी से कहा, सुनो, मुझे एक बढ़िया सी जगह पर ले जाओ जहाँ पर मुझे
एक घर रेंट पर मिलेगा। ये सुनकर उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा ऑफ कोर्स। ये बोलकर वांग जी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछने लगता है आपको कैसा घर चाहिए, वो सब कुछ वगैरह वगैरह। वांग जी ने कहा देखो मुझे एक जॉब मिली है बहुत अच्छी, और मेरी सैलरी कम से कम 40,000 है, तो तुम इस हिसाब से घर, ठीक है। फिर उसने कहा ठीक है। फिर वांग जी जो कि था वो एक कॉलोनी में आता है जहाँ पर बहुत शांति थी। वांग जी उतर जाता है। ड्राइवर ने कहा यहाँ पर आपको घर मिल जाएगा। वांग जी ने कहा थैंक यू। वो अंदर आ गया। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ उसका बुरा हस्बैंड भी था। वांग जी ने कहा क्या मुझे यहाँ पर घर रेंट पर मिलेगा? उन लोगों ने कहा वो पास वाले घर देखो। वांग जी ने पास वाले घर को देखा। वो था छोटा सा बट रहने लायक था, बहुत अच्छा था। उसके सामने एक गार्डन भी था जहाँ पर वेजिटेबल्स लगाए हुए थे, फूल्स लगाए हुए थे। वांग जी ने कहा बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक कुत्ता भी था जो वांग जी को घूर रहा था। वेंग ने कहा क्या ये आपका पेट है? उन लोगों ने कहा हाँ ये हमारे साथ रहता है, ये हमारा बेटा है। वांग जी ने कहा बेटा? उसने उस कुत्ते को देखा। उसने कहा हाँ चिंता मत करो, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तुम एक डॉगी हो जिसके तुम्हारे पास 4 पैर हैं, और मेरी आंटी मुझे डॉगी ही कहते हैं। फिर उस बूढ़ी औरत ने वांग जी को की दिया। वांग जी उस घर को देखने के लिए आया। बूढ़ी औरत ने वांग जी को सब कुछ समझा दिया और रेंट के बारे में बोला। तुम्हें महीने में 15,000 रुपये लगेगा। वांग जी ने कहा मुझे मंजूर है। उसके बाद वांग जी वहाँ पर जाकर फ्रेश होता है, और फ्रेश होने के बाद उसने कहा कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वी कॉर्पोरेशन ये बहुत बड़ा कंपनी है, मुझे यहाँ पर जॉब मिली है। कम से कम 30 से 40,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर रहूँगा। मुझे विंग को भी ढूंढना है। क्या सांघाई शहर में विंग होगा? बेजिंग में तो विंग था ही नहीं। अगर सांघाई में भी नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसे ढूंढने के लिए बहुत बेताब हूँ। मुझे उससे मिलना है। काश मैं विंग को ढूंढ पाता। फ़िलहाल उसका नाम क्या होगा? मैं तो लान फैमिली में पैदा हुआ, क्या वो भी वी फैमिली में? वी कॉर्पोरेशन, कहीं विंग यहाँ पर तो नहीं मिलेगा मुझे? यस, ये बोलकर उसने लैपटॉप को हक कर लिया। सीन कट होता है। जब विंग घर पहुँचता है तब पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा शाम हो गया था। इधर मैडम यू डिनर रेडी कर रही थी। दरवाज़ा खुलने पर सब लोगों ने कहा विंग सर आ गए हैं, विंग सर आ गए हैं। मैडम यू जल्दी से किचन से बाहर आती है। उन्होंने विंग को देखा। वो जल्दी से विंग के पास आ गया। उसे गले से लगाते हुए कहा मेरा विंग बेटा आ गया। विंग ने कहा ओह प्लीज़ आंटी इतना टाइटली मत पकड़िए। उसकी आंटी ने मारते हुए कहा आंटी? फिर से आंटी कहा तुमने मुझे? मैंने कितनी बार कहा है मुझे मॉम कहने के लिए। मैडम यू ने अपने फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा I'm सॉरी। क्या आंटी नहीं, मॉम I'm सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया था दोबारा से। मॉम, मैडम यू ने कहा जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो जाकर सोफे के ऊपर बैठ गई। मेड्स ने कहा आज वो आपकी फेवरेट खाना बना रही थी और आपने उन्हें रूठ दिया। विंग ने कहा वो बहुत गुस्से में है ना। फिर मेड्स ने कहा हाँ लगता है आज आपको खाने में बहुत ज़्यादा मिर्ची मिलने वाला है। विंग अपनी आंटी के पास आ गया, नीचे बैठ गया और लैप के ऊपर सिर रखते हुए कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी प्यारी मॉम मुझे कभी तीखा खाना नहीं खिलाएगा, है ना मॉम? क्या आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं आपका क्यूट सा बच्चा नहीं हूँ। मैडम यू ने कहा जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जियांग फेंग मियान ने कहा तुम्हारी मॉम इतनी आसानी से नहीं मानेगा विंग। विंग ने कहा मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। वो अपनी बैग के अंदर से एक बॉक्स को बाहर निकालता है। इसने कहा मॉम मैं आपके लिए अमेरिका से कुछ लाया हूँ। उसकी मॉम ने कहा मुझे बहला फुसका कर बात करने की कोशिश मत करो। विंग ने कहा ये रहा आपका सबसे फेवरेट डायमंड का सेट। ये देखकर उसकी मॉम ने कहा वाह ये तो मेरा फेवरेट है। फिर विंग ने कहा ये लीजिए। उसकी मॉम ने कहा मुझे बात नहीं करनी है, मुझे नहीं चाहिए। विंग ने कहा मॉम अब बात कीजिए ना, देखिए मैं आपका फेवरेट सेट भी लेकर आया हूँ, फिर भी बात नहीं करोगे। जियांग चंग ने कहा अगर मॉम ने नहीं लिया तो मुझे दे देना, ठीक है? इससे मैं कई लड़कियों को पटा सकता हूँ। विंग ने कहा
तुम चुप रहो। जियांग चंग चुप हो गया। विंग ने उस सेट में से नेकलेस को बाहर निकाला। उसने अपनी मॉम को पहनाते हुए कहा, देखो तो मेरी मॉम कैसी लग रही है। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ना अंकल। जियांग फेंगमियान ने कहा, हाँ अच्छी तो लग रही है, लेकिन मुंह बहुत गुस्से में है। मैडम यू ने कहा, हाँ आपकी तो अच्छी नहीं लगेगी ना, आपको तो उस क्या नाम है उसका, वो लड़की अच्छी लगेगी, आपकी असिस्टेंट। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या असिस्टेंट? अंकल ने फिर से चेंज कर दिया। उसकी मॉम ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारा अंकल ठरकी बन चुका है, खुद को 25 साल का लड़का समझता है। फिर उसने कहा, अरे यार विंग बेटा, वो मेरी बेटी की उम्र की है और वो बोल रहा है। तभी मैडम यू की जो नाक था वो मैडम यू बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की उम्र की है तो उससे कहो पूरे कपड़े पहनने के लिए, समझे। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। फिर इधर सीजी आती है। उसने कहा, आशियान तुम सिर्फ मॉम के लिए गिफ्ट लेकर आए हो और मेरे लिए नहीं लेकर आए हो। विंग पीछे मुड़ गया। उसने कहा, सीजी 5 साल बाद मैं आपको देख रहा हूँ। वो अपनी सीजी के पास आ गया, वो उसने हक कर लिया। फिर आचिंग ने कहा, अब विंग आ गया ना, अब सीजी विंग को ही प्यार करेगा, मुझे तो देखेगा भी नहीं। सीजी ने कहा, तुम्हें जेलस फील हो रही है, 5 साल से तुम्हें प्यार मिल रहा है, समझी, अभी तो विंग को मिलेगा ना। विंग ने कहा, देखो ना सीजी वो कितना जेलस फील करता है मुझसे, बदमाश कहीं के। फिर आचिंग ने कहा, ठीक है बाद में मैं तुम्हें देख लूँगा विभूषण। विभूषण ने कहा, अभी देख लो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, है ना सीजी, मैं बहुत प्यारा हूँ। सीजी ने कहा, हाँ तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो। विंग ने कहा, ये लीजिए, आपने कहा था ना कि आपको ये गोल्ड एंड डायमंड का कंगन अच्छा लगा था, मैं वही आपको लेकर आया हूँ। सीजी ने कहा, थैंक यू सो मच विभूषण, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतनी महंगी चीज़ लेकर आओगे। वैसे तुम अच्छे से घर आ गए हो, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आशियान ने कहा, दीदी मैंने सुना है कि पीकॉक के साथ आपकी शादी फिक्स्ड हो गई है। सीजी ने कहा, विंग उसे पीकॉक कहना बंद करो, उसका नाम जेसवान है। विंग ने कहा, ठीक है उसे भी बोल देना, अगर उसने आपको रुलाया ना तो मैं उसकी मुंह पर मुक्का मार के नाक से खून निकाल दूंगा। उसने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। मैडम यू ने कहा, अब ठीक है जाओ विंग, फ्रेश होकर आ जाओ, डिनर करना है ना। विंग ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। विंग अपने रूम में आ गया, वो अपने रूम को देखने लगा। उसके बाद विंग फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ गया और बाहर आने के बाद वो फिर से नीचे आता है, डिनर कंप्लीट करता है, फिर अपने रूम में आता है जहाँ पर वो कुछ सोच रहा था। और सोचते सोचते उसने एक बॉक्स को बाहर निकाला जहाँ पर एक रिंग था और एक छोटा सा पेंडेंट था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग ने कहा, और फिर विंग ने एक अलमारी को ओपन किया जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी रखा हुआ था, तो डायमंड के, गोल्ड के, सिल्वर के ज्वेलरी जो कि होते हैं सब रखा हुआ था। तो विंग ने उसे रख दिया, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। उसने कहा, स्पेशल ज्वेलरी स्पेशल वन के लिए। इधर उसने साइड में ओपन किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूट, उसके बाद शर्ट, ड्रेस वगैरह रखे हुए थे, जहाँ पर विंग ने भी कुछ ड्रेस को रखते हुए कहा, और ये रहे मैचिंग ड्रेस। और फिर उसने अलमारी को बंद कर दिया। ताला लगाने के बाद वो आकर सो गया। सीन कट होता है। हम एक अजीब से रूम को देखते हैं जहाँ पर हम कुछ इंसानों को बात करते हुए सुनते हैं। फिर उसने बात करते हुए सुना जाता है कि एक इंसान कह रहा है, वेंचाओ क्या यह सच है कि वी कॉरपोरेशन को एक नया सीईओ मिल गया है। ये वेंस थे जो लोग वी कॉरपोरेशन के राइवल्स थे, आई मीन वी कंपनी का राइवल्स थे। वेन कॉरपोरेशन वी कॉरपोरेशन से जलता आ रहा है और उनसे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करता है। इधर हम वेंचाओ को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था। उसने कहा, हाँ उनका बेटा, आई मीन जिसको उन्होंने गोद लिया था, क्या नाम है उसका, हाँ विभूषण, वो लौट आया है। वो अमेरिका गया था, वो पढ़ाई कर रहा था और ऊपर से बिज़नेस के लिए कुछ काम भी कर रहा था जहाँ पर वो अच्छे से सीख कर आया है। और फिर जियांग फेंगमियान ने उसे अपनी कंपनी का सीईओ अनाउंस कर दिया है, अब वो नया सीईओ है। इधर वैन डोहान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे ये छोटा सा पिद्दू बच्चा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैन झाओ ने कहा, हाँ सही कहा आपने, बट हमें कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी।
वैन रोहान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। सीन कट होता है। फिर इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि रेडी होकर जा रहा था। दादी माँ से कहता है, दादी माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, ओके मुझे आशीर्वाद करना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाओ। वांग जी बस में आ जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बस में एक लड़का बदतमीजी से बात कर रहा था, जहाँ पर वांग जी उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, सीधे खड़े रहो। इसे देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लड़का उसे कुछ नहीं कहता है। वांग जी ऑफिस के सामने आ गया था। जब वांग जी ऑफिस के अंदर आता है तब उसे देखा कि वही लड़का ऑफिस के अंदर है। उसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लड़का वांग जी को देखकर एक डेविल स्माइल करता है। उसने कहा, तो तुम यहाँ पर काम करते हो? वैसे तुम्हें कभी नहीं देखा। वांग जी ने कहा, ये मेरा फर्स्ट डे है समझिए। हाँ, और तुम मुझे देखो या ना देखो मेरे थप्पड़ को याद रखना, ठीक है? उस लड़के ने अपनी गाल के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, बट इस थप्पड़ का बदला मैं ज़रूर लूँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है। वांग जी अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया, जहाँ पर उसके साथ कुछ लड़के की दोस्ती होती है, जिनमें से नेहा सिंह नाम का एक लड़का था। उसके बाद चाओ चाओ नाम का एक लड़की थी और एक साओ सिंह चैंग नाम का एक लड़का था जो कि एक ओमेगा था। दोस्ती होने के बाद वांग जी उनसे बात करता है। वो लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे बात करते करते। तभी वहाँ पर जियांग फैंगमियान आ गया और क्लैप करते हुए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ यहाँ पर आएंगे। फिर सब लोग खड़े हो गए और फिर सब लोग वहाँ पर आ गए। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा, दरअसल हमारा नया CEO अब आ चुका है, तो मैं उनसे आपको मिलाना चाहता हूँ। सब लोग नया CEO से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।